नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बीआर इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कैलेंडर का, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ उसके कैलेंडर के बारे में बेसिक हमने सीखा था, क्या-क्या जो है क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो आगे बढ़ते हैं, हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो हमने किया था वही कि अपने पास जैसे एक ही वर्ष के दौरान और अलग-अलग महीनों में दिन या तारीख पूछ ले, तो वार कैसे निकालते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन देखो। जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं पिछला ही, तो यहाँ पे देखो, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पुट अप कर दे भाई कि 23 जून 2017 यदि इसको फ्राइडे हो तो बताइए 18 सितंबर 2017 इसको क्या वार होगा। ये क्वेश्चन आपसे पुट कर रहा है भाई। तो इसका जो है इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हमने देखो यहाँ पे जो ईयर दे रखा है वो अपने पास क्या है, सेम दिया हुआ भाई। तो इसका मतलब हम इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन जो होनी है वो मंथ में होनी है और किस में होनी है, डेट में। अब हम 23 तारीख को तो हमें पता है कि फ्राइडे है, तो 23 तारीख के जो बाद दिन बचते हैं, जून का महीना 30 का होता है, तो अपने पास सीधे ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा डेज निकालते चलेंगे। 23 के बाद 7 दिन बचे जून के महीने में, तो 7 को 7 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, कोई एक्स्ट्रा दिन बचा नहीं बचा। जुलाई की बात करते हैं, जुलाई में अतिरिक्त दिन हमने निकाले थे, तो जुलाई का महीना 31 को होता है, अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अगस्त अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, तो अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 3 होते हैं। फिर सितंबर में अपने पास 18 तारीख को इसने पूछा है, तो 18 को सीधा 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, कितने बच गए भाई, 4 दिन। तो 4 ये जो बचे हैं इनमें से भी अगर 7 का मल्टीपल या हमने जब तक इसको काटते रहना है जब तक 7 से कोई छोटी संख्या न बच जाए, तो 4 और 3 7, तो इसका मतलब ये 7 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन कितने बचे, केवल 3। तो हम क्या करेंगे, इस फ्राइडे के अंदर 3 दिन प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 3 दिन आगे बढ़ेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा भाई, सैटरडे, संडे और मंडे भाई। मंडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, देखो अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो हम क्या करते हैं, अब ईयर को भी चेंज करते हैं, ईयर को भी चेंज करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो भाई, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे क्वेश्चन पुट कर दिया जाए 1 जनवरी 2005 यदि इसको संडे हो तो बताइए 1 जनवरी 2007 को क्या वार होगा, 1 जनवरी 2007 को क्या वार होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, तो सिंपल सा आपको पता है, यहाँ पे डेट जो है सेम दे रखी है, तो सेम डेट है तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं बनेगी, ठीक है। अपनी जो कैलकुलेशन बननी है वो केवल इन वर्षों के बीच में बनेगी भाई। तो यहाँ पर 2005 से 2007 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता है कि भाई 1 जनवरी 2005 यानी जनरल ईयर से जनरल ईयर की तरफ बढ़ेंगे, तो अपने पास क्या होता है कि एक दिन अतिरिक्त, एक दिन का डिफरेंस होता है, ठीक है। और अगर लीप ईयर की तरफ बढ़ेंगे, लीप ईयर अगर काउंट बीच में हो रहा है तो वहाँ पे 2 दिन अतिरिक्त बचते हैं। तो हम ये देखेंगे कि 5 और 7 इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, सीधे देखते हैं तो +2 का भाई। और आगे क्या देखना है, क्या इनके बीच में कोई लीप ईयर की संख्या बनी है भाई, कोई लीप वर्ष आया है, नहीं आया है। तो अपने पास ये दो जो
2 आया है, हम संडे में ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्यूसडे भाई, ट्यूसडे हमारा आंसर आ जाएगा, ट्यूसडे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है भाई, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और, अगला क्वेश्चन, जैसे ये कह दे आपको 1 जनवरी 2004 इसको बृहस्पतिवार हो तो बताइए 1 जनवरी 2005 इसको क्या वार रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ग्राम सचिव के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले कि भाई जनवरी से जनवरी कैंसिल, ठीक है, क्योंकि डेट भी सेम है और मंथ भी सेम है, वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं बनेगी, हमारे पास बनेगी कैलकुलेशन इनके बीच में। अब यहाँ पे देखो 4 से 5 हुआ, कितने का डिफरेंस है भाई, +1 का। ठीक है, अब ये देखना है कि क्या इनके बीच में कोई 29 फरवरी लाई करती है। यहाँ पे देखते हैं कि लीप वर्ष की संख्या, तो 2004 से हम आगे बढ़ते हैं जनवरी के महीने से, तो 2004 में फरवरी जो आएगी वो 29 की आएगी, तो इसका मतलब एक दिन वो अतिरिक्त हो गया। तो टोटल कितने दिन हो गए भाई, 2 दिन अतिरिक्त हो गए। तो 2 दिन हम क्या करेंगे, इस बृहस्पतिवार में ऐड कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। ठीक है भाई, आगे देखो अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे मैं ये कह दूं 1 मार्च 2008 इसको शनिवार हो तो बताइए 1 मार्च 2012 इसको क्या वार होगा। 1 मार्च 2012 इसको क्या वार होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके दौरान ये देखो भाई कि भाई आपने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप उठाया भाई, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं बननी। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी जो कैलकुलेशन बनेगी वो केवल यहाँ पे है, और जो आपके ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में वो नज़दीकी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे शनिवार, रविवार, शुक्रवार। तो अगर एक की भी मिस्टेक हुई क्वेश्चन निकालते वक्त तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा भाई, और आप सोचोगे ऑप्शन में भी दे रखा है, इसलिए काफ़ी बच्चे जो है गलत करके आते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस देखा कितने का भाई, 4 का। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि इनमें लीप वर्ष की संख्या कौन कौन सी है। आपको पता है एक तो 2008 लीप वर्ष है, एक 2012 लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ पे ये देखना है जो लीप वर्ष किसके कारण होता है, 29 फरवरी के कारण। तो 29 फरवरी वहाँ पर काउंट हो रही है या नहीं हो रही, यानी 29वां दिन जो अतिरिक्त दिन है वो या तो जा चुका है तो हम काउंट नहीं करेंगे, अगर वो उस डेट के दौरान लाई करने लग रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, काउंट कर देंगे भाई। तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि जो अपना क्वेश्चन पूछ रखा है वो 1 मार्च से पूछ रखा है, तो 1 मार्च से पहले 29 फरवरी तो इससे पहले आ चुकी है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है मार्च से, तो इसका मतलब ये जो 29 फरवरी 29वां दिन अतिरिक्त दिन था उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे भाई, इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके कारण लीप वर्ष होता है यानी 2008 लीप वर्ष है वो दिन तो पहले ही जा चुका है, हमारा क्वेश्चन तो बाद में पुटअप होने लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो 2012 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो पहले 29 फरवरी आई होगी तभी तो 1 मार्च आएगा, इसका मतलब 29 फरवरी यहाँ पे काउंट होने लग रही है, तो केवल एक ही यहाँ पे लीप वर्ष होगा आपका, कौन सा, मार्च 29 फरवरी 2012 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 1 5 दिन, तो शनिवार में क्या करेंगे, 5 दिन ऐड करेंगे, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, देखो इसमें भी सीधा क्या कर सकते हैं, चाहे तो 5 दिन आगे बढ़ जाओ, रविवार, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति। ठीक है, 5 दिन, या फिर हम क्या करेंगे,
कि जो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है, 5 और 2 7, क्योंकि हमें 7 का पेयर बनाना होता है। चाहे इस शनिवार में से 2 घटा सकते हैं, तो हमारा आंसर भी एज इट इज ही आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक है। अब आप ये कहो कि 2 कहाँ से घटा दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, 5 और 2 7, टोटल 7 दिन का ही कॉम्बिनेशन होता है। 5 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो 2 बचते हैं, 2 हम इस शनिवार में से लेस कर देते हैं, ताकि जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए और हमारा आंसर आ जाए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है कभी भी मार नहीं खानी है भाई, क्वेश्चन को सही ही करके आना है। जैसे आपसे क्वेश्चन एक और पुट करता हूं ऐसा ही, जैसे ये कह दूं कि अब की बार बैक डेट का करते हैं। ठीक है। और बैक डेट में जैसे ये कह दे आपसे 17 मई 2009, इसको यदि सोमवार है तो बताइए 24 फरवरी 2009 इसको क्या वार रहा होगा। 17 मई 2009 को यदि सोमवार है, तो 24 फरवरी 2009 को क्या वार रहा होगा, ये आपसे पूछने लग रहा है। ठीक है भाई। तो आपने क्या करना है, अब भी वही प्रोसेस करनी है कि भाई आपको पता है इस पोर्शन में अपनी कैलकुलेशन नहीं बननी, क्योंकि सेम ईयर दे रखा है। अब बात करते हैं फरवरी और मई के बारे में। तो हम क्या करेंगे कि इस 24 फरवरी से बाद के दिन काउंट कर लेंगे। हम वापिस आने लग रहे हैं। ठीक है। फरवरी से किस महीने की तरफ जा रहे हैं, 17 मई की तरफ जा रहे हैं। तो 24 तारीख को पता करना है, ये बात ध्यान में रखना, 24 तारीख को पता करना है कि क्या वार है। तो 24 के बाद में कितने दिन है भाई, 24 के बाद में फरवरी महीने में 2009 में 28 की आएगी फरवरी, तो 4 दिन तो वे, और एक 24 हुआ, जो 24 को हमें पता करना है, एक वो, तो टोटल कितने दिन हो गए फरवरी के, 5 दिन हो गए भाई। ठीक है। फरवरी के 5 दिन इसलिए काउंट किए हैं क्योंकि 4 दिन तो इसके बाद में बचते हैं, और क्या है कि 24 तारीख को पता करना है। ठीक है। अब फरवरी से मार्च की तरफ बढ़े, मार्च में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 3 दिन होते हैं। ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इस 17 तारीख को तो हमें पता ही है क्या वार है, और 17 से पहले, क्योंकि हमें पीछे की तरफ जाना है बैक डेट में, ये बात ध्यान में रखना। 17 मई से हम पहले मार्च की तरफ बढ़े, फिर फरवरी की तरफ बढ़े, यानी बैक डेट में जाने लग रहे हैं। तो 17 से पहले कितने दिन बचते हैं, 16 दिन, और 16 को 7 से डिवाइड करोगे कितने दिन बच गए भाई, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 2 दिन अतिरिक्त। फिर हम इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5 और 2 7। ठीक है। अतिरिक्त दिन केवल कितने बचे, 3 बचे। तो ये जो सोमवार था इसमें से अब प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि बैक डेट में जाने लग रहे हैं, तो क्या कर देंगे, -3 कर देंगे। और -3 करने पर हमें क्या वार मिलेगा भाई, इससे पहले संडे रहा होगा, उससे पहले सैटरडे रहा होगा, उससे पहले फ्राइडे रहा होगा, यानी शुक्रवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो ये हमने क्या किया, अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो जो अपना क्वेश्चन है उसको लिख लिया करो, 17 मई। ठीक है। और हमने निकालना किसका है, 24 फेब का। तो अब 17 मई से हमें किसकी तरफ जाना है, फरवरी की तरफ जाना है। तो 17 से पहले वापस आ रहे हैं भाई, आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे की ओर आ रहे हैं। तो 17 से पहले कितने दिन रहे, 16 दिन। इससे पहले मार्च का महीना था, मार्च में 31 दिन। इससे फिर पीछे बढ़ने लग रहे हैं, तो आप ये देखो 24 के बाद में कितने दिन रहते हैं,
2009 में 28 की आएगी 4 दिन, और एक दिन ये 24 तारीख वाला, क्योंकि हमें 24 का पता करना है, तो टोटल कितने दिन हैं 5 दिन। तो यहाँ पे अतिरिक्त संख्या इसको निकाल देंगे कि भाई यहाँ पे 3 बचेंगे, 7 चौके 28, 3 बच गया, 7 दूनी 14, कितना बच गया 2, 5 और 2 फिर से कट गया 7, तो अतिरिक्त कितना बच गया 3। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है सोमवार अपने को, हम इसमें से क्या करेंगे 3 लेस कर देंगे, क्योंकि पहले ये वार आया होगा बाद में ये वार आएगा। तो सोमवार से 3 दिन पीछे जाएंगे, क्या आ जाएगा शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैक डेट का क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो भाई, बैक डेट का एक और क्वेश्चन देखो भाई, जैसे ये कह दूं 22 अगस्त 2003, इसको यदि शुक्रवार है तो बताइए 15 अप्रैल 2003 इसको क्या वार रहा होगा? इसको क्या वार रहा होगा? तो इस क्वेश्चन में देखो, अपनी जो कैलकुलेशन होनी है वो इस पोर्शन में नहीं होगी भाई, इस पोर्शन में नहीं होगी। ठीक है, अब सिंपल सा आप क्या करना कि यहाँ पर हमने अगस्त से किसकी तरफ जाना है भाई, अप्रैल की तरफ जाना है। ठीक है, तो अप्रैल की तरफ जाओगे, वापस जाओगे तो इस 22 अगस्त से पहले कितने दिन रहे होंगे, टोटल 21 दिन रहे होंगे, तभी तो 22 तारीख आई। ठीक है, अगस्त काउंट हो गया, अगस्त से पहले जुलाई 31 की आती है, उससे पहले जुलाई से पहले जून, जून जून कितने का आता है 30 का आता है, उससे पहले मई, मई कितने की आती है 31 की आती है, और फिर उससे पहले हम किसकी तरफ जा रहे हैं, अप्रैल की तरफ जा रहे हैं, तो 15 अप्रैल का जिक्र कर रखा है इसने। तो अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन 15 तारीख के बाद में 15 दिन बचते हैं भाई। ठीक है, और हमें काउंट करना है कौन सा 15 अप्रैल का, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा 16वां दिन, तो टोटल 16 दिन यहाँ पे हो गए। अब इसको 7 से कर लो, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, ये अतिरिक्त दिन बच गए। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, जो भी 7 को कैंसिल कर देंगे, 3 और 2 5, 5 और 2 7, अतिरिक्त कितना बचा 3 बच गया भाई, अतिरिक्त 3 बचेगा, तो इसमें हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 3। शुक्रवार में 3 दिन माइनस करने पर इससे पहले बृहस्पतिवार, बुधवार और क्या आ जाएगा मंगलवार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। ठीक है, फिर भी अगर ना आए समझ में तो आप पूछ सकते हो। आगे देखो, आगे जो क्वेश्चन है वो अपना आएगा किस पे, किसी भी तारीख को वार निकालना, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप कर देगा। और उससे पहले एक क्वेश्चन और आपका बनता है, वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा भाई, जैसे आपको ये कह दे, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, एक ही साल के दौरान अलग अलग डेट और महीने, अब क्या करेंगे डेट भी अलग, मंथ भी अलग और ईयर भी अलग, वो वाला क्वेश्चन और देखो। जैसे आपको ये कह दे 19 मार्च 2016, इसको यदि
सोमवार है तो बताइए 11 जून 2019 इसको क्या वार होगा। अब जो ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए वही हम करेंगे जो स्टेप हमने दो क्वेश्चन जो पीछे दो क्वेश्चन किए हैं, मंथ अलग और ईयर वाला अलग, इन दोनों क्वेश्चनों का मिक्स है ये वाला क्वेश्चन। और अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो वे क्वेश्चन भी आपको आ ही जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वे, क्योंकि इन दोनों दो क्वेश्चन थे वे इनसे ही रिलेटेड है, ठीक है। उन दोनों क्वेश्चनों का मिक्सअप ये वाला सवाल है। तो यहाँ पे देखो कि भाई क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा हमने क्या करना है, पहले 2019 के ईयर में कहाँ तक पहुंच जाना है, 19 मार्च तक पहुंच जाना है, ठीक है। तो इतनी ही ये काम करना है कि भाई यहाँ पे जो डेट दे रखी वो यहाँ पे लिख लेना 2019, ठीक है। और ये जो 19 मार्च दे रखा है वो यहाँ पे लिख लेना 19 मार्च, इतना कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो क्या करना है, पहले हम इस पोर्शन को सोल्व करते हैं। भाई डेट सेम मंथ सेम कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन नहीं होनी यहाँ पे, हमारी कैलकुलेशन कहाँ पे होगी, केवल यहाँ पर, ठीक है। अब 2016 से 2019 कितने वर्षों का अंतर है भाई, 3 वर्षों का, ठीक है। 2016 से 19 में कोई लीप वर्ष आया है भाई, मार्च 2016 का था लीप वर्ष, लेकिन जो 29वां दिन है वो पहले जा चुका है, इसलिए काउंट नहीं होगा 2016 का। तो 2016 के बाद में 19 तक कोई लीप वर्ष नहीं आया, तो हमारे पास केवल कितने दिन अतिरिक्त आए, +3। तो चाहे तो आप +3 करके यहाँ पे वार लिख सकते हो, या फिर हमें पता लग गया कि भाई 19 मार्च 2019 को कोई ना कोई वार जरूर था, ठीक है। ये 3 जो है आगे वाली कैलकुलेशन में ऐड कर ली है। अब हमारा सवाल पहला स्टेप आपका क्लियर हो चुका है, इतना ही था आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, इस वाले पोर्शन की कैलकुलेशन करनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अब देखो 2019 क्या यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, नहीं होगी। तो 19 मार्च से जून जो हमने एक ही इस साल के अंदर दिए गए अलग अलग महीने अलग अलग तारीख का हमने वार निकाला था, वही क्वेश्चन हमने सोल्व करना है अभी। पहले हमने महीने सेम कर लिए, दूसरे बार क्या किया हमने, वर्ष को सेम कर लिया, अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो 19 मार्च से यहाँ पे जून की तरफ बढ़ेंगे, तो 19 के बाद में कितने दिन बच गए, मार्च का महीना 31 का होता है, तो टोटल कितने दिन बच गए, 12 दिन। और 12 को हमने फिर 7 से कैंसिल कर दिया, तो कितने बच गए अतिरिक्त दिन, 5 दिन, ठीक है। मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं भाई, 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। अप्रैल के बाद में मई में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, 3 दिन अतिरिक्त होते हैं। फिर 11 जून जो दे रखी हैं, 11 को सीधा 7 से डिवाइड किया, कितना अतिरिक्त बच गया, 4, ठीक है। और 3 हमारा यहाँ पे बचा हुआ था, ये 3 भी लिख दिया भाई, ठीक है। अब इसमें भी अगर 7 का कोई कैंसिल होता है 7 से, उसको कैंसिल कर दो, 5 और 2 7, 4 और 3 7, कितना अतिरिक्त बचा, 3। हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इस सोमवार के अंदर +3 कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा मंगल बुध और बृहस्पतिवार, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल और केवल अतिरिक्त दिनों की संख्या के बेस पे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। हमने जो 2 पहले क्वेश्चन किए थे, अगर वे आपको अच्छे से आ गए तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाता है उसी क्वेश्चन के पीछे वाले 2 क्वेश्चन के बेस पे, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, एक बार फिर से देख लो कि जो यहाँ पे पहले हमने 2019 को यहाँ पे लिखा, 19 मार्च को यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन 2 पार्टों में बट गया, क्या कि भाई 2016 से 2019 की कैलकुलेशन की, इधर कोई कैलकुलेशन नहीं बचेगी, ठीक है। दूसरे स्टेप में इस तरफ कैलकुलेशन नहीं बचेगी, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, केवल अतिरिक्त दिन ही तो निकालने हैं।
चाहे तो अतिरिक्त दिन यहाँ पे आए, आप निकाल सकते हो अतिरिक्त दिन प्लस करके वार लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिखोगे तो ये जो 3 यहाँ पे मैंने लिखा था वो एज इट इज उठा करके इस कैलकुलेशन में ऐड कर देना और कुछ भी नहीं करना। एक क्वेश्चन और देखो ऐसा ही। प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चन की भाई, इजी ही सोल्व हो जाएंगे। देखो जैसे ये कह दे भाई 26 सितंबर 2006, इसको यदि रविवार था तो बताइए 17 नवंबर 2009 इसको क्या वार रहा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन में फिर हम सोल्व करते हैं। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा हमने क्या किया, पहला स्टेप क्या बताया था मैंने कि भाई यहाँ पे जो 2009 दे रखा है वो यहाँ बीच में लिख लेना, लिख लिया। और यहाँ पे जो 26 तारीख लिख रखी है वो यहाँ पे लिख दो 26 सितंबर, इतना तो कर सकते हो। ये आपका पहला सवाल, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा सवाल। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व। ना कोई फॉर्मूला रटना पड़ा ना और कुछ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि भैया 26 सितंबर क्या कैलकुलेशन होगी, नहीं होगी। तो यहाँ 2006 से 2009 कितने दिन का डिफरेंस है भाई, 3 का डिफरेंस है, 6 से 9, ठीक है भाई। और 6 से 9 में क्या कोई लीप वर्ष आया है, 2008 का एक लीप वर्ष जो बीच में इनके लाई करता है, 29 फरवरी आएगी उसमें, तो एक दिन वो अतिरिक्त हो गया। तो टोटल कितने दिन अतिरिक्त आए, 4 दिन। इस 4 को यहीं पे लिखा रहने दो, क्योंकि हमें पता लग गया कि भाई अगर यहाँ पे आप +4 करके और वार यहाँ पे लिख दोगे तो आगे की कैलकुलेशन में आपको वार लिखने की ये 4 जो है आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे कर चुके हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता लग गया कोई ना कोई वार जरूर है, हम इस 4 को आगे ले जाएंगे। तो अब अगला जो स्टेप है, पहला स्टेप आपका क्लियर हो चुका है। दूसरे स्टेप में यहां पर देखो 2009 और 2009 क्या यहाँ पे कैलकुलेशन बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि सेम ईयर है। अब हमारी कैलकुलेशन बचती है केवल इस स्टेप के अंदर। 26 सितंबर के बाद, सितंबर महीने में टोटल 30 दिन होते हैं। 26 सितंबर के बाद, 26 सितंबर के बाद कितने दिन रह गए भाई, 4 दिन रह गए, ठीक है। सितंबर के बाद अक्टूबर महीना आया, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। 31 को मैंने 7 से डिवाइड किया, अतिरिक्त दिनों की संख्या टोटल कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इस 17 को सीधा 7 से डिवाइड किया, क्योंकि डायरेक्ट 17 का निकालना है मैंने, 17 नवंबर को। तो 17 नवंबर को अपने पास 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, कितना बच गया भाई, 3 बच गया, ठीक है। और 4 मेरे पास यहाँ पे भी बचा हुआ भाई, 4 मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन आई इसको भी पहले 7 से कैंसिल करते चलना, चाहे सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर सकते हो, वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। आप छोटी छोटी कैलकुलेशन 7 से डिवाइड करते चलो। तो 4 3 7, 4 3 7, क्या कोई रिमाइंडर या अतिरिक्त दिन बचा, नहीं बचा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो रविवार है इसमें कोई भी दिन ऐड नहीं करना, आपका एज इट इज आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, रविवार, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करनी थी, ये आप कर सकते हो। प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चन की, अगर कोई प्रॉब्लम आती है इनको सोल्व करने में तो आप पूछ सकते हो भाई कमेंट बॉक्स में मैसेज कर करके। फिर आगे बढ़ते हैं अगली टाइप पे।
अगली टाइप का जो क्वेश्चन है वो जैसे आपको किसी भी पार्टिकुलर डेट के बारे में पूछ सकता है कि भाई इस तारीख को क्या वार था। जैसे आपसे पूछ ले 12 फरवरी, चलो 12 फरवरी 2007, इसको क्या वार था, इसको क्या वार था। अब जो हमने सोल्व किया था स्टार्टिंग में क्या निकाला था भाई, एक संख्या याद करवाई थी 5310, 5310, और 5310 के बारे में कहा गया था कि यदि जब कभी भी 100 वर्षों का जिक्र होगा यानी 100 वर्ष रिमाइंडर रहेंगे, शेषफल बचेंगे, वहां पे 5 का यूज करना है। 200 वर्षों का जिक्र होगा वहां पे 3 का यूज करना है। 300 वर्षों के दौरान 1 का, और 400 वर्ष जहाँ पे भी होंगे या 0 वर्ष बचेंगे वहां पे क्या होगा, 0 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो तारीख दे रखी है डायरेक्टली तारीख लिख ली, ठीक है, प्लस में 12 फरवरी की बात कह रहा है, 12 फरवरी 2007 के ये क्या वार होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे फरवरी 12 फरवरी के तो 12 दिन मैंने ले लिए, ठीक है। फरवरी से पहले कितने महीने आते भाई, जनवरी ही आता है, और जनवरी में अतिरिक्त दिन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, याद है आपको, ठीक है। फरवरी के मैंने 12 दिन ले लिए हैं, और इससे पहले जनवरी आती है, और जनवरी में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं भाई, 3 दिन अतिरिक्त होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे जो 2000 सेंचुरी है, 2000 सेंचुरी के लिए मैंने क्या बताया था, या तो 2000 को मैं 400 से डिवाइड करता हूँ तो अपने पास शेषफल क्या बचेगा, 400 पंजे 2000, कुछ भी नहीं बचा। या यहाँ पे मैंने ये बताया चाहे तो रिमाइंडर 400 बचता हो 400 वर्षों के लिए, या 400 का जो भी मल्टीपल होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे, ठीक है। 2000 के लिए मैंने ये यूज कर दिया। अब बात करते हैं इन 7 वर्षों के बारे में। जो 2007 का वर्ष चला हुआ है, जो 2007 का वर्ष चला हुआ है वहां पर हमने 12 दिन और फरवरी और ये 3 दिन हमने लिख लिए हैं। तो इस 7 से पहले 2000 सेंचुरी का भी हिसाब किताब हो चुका है, तो ये 7वें वर्ष का भी हिसाब किताब हो चुका है। तो इस 7 से पहले कितने वर्ष बचते हैं, 6 वर्ष, ठीक है। अब 6 वर्षों में लीप ईयर कितने आए होंगे, तो 6 को मैंने 4 से डिवाइड किया, कितने लीप वर्ष बनेंगे, 4 एकम 4, तो एक ही लीप वर्ष बनेगा। ये हमारी कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो आया है और 7 से फिर से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हम पहले भी करते आए हैं, जितना भी अतिरिक्त दिन है जो 7 से बड़ा है उसको हम 7 से कैंसिल करते आ रहे हैं। तो 12 और 3 15, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया 1, 6 और 1 7, और टोटल कितना बच गया यहाँ पे 1। तो पहला दिन जो माना गया है वो पहला दिन क्या था भाई, सोमवार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार। ये आपका आंसर, क्या आंसर आ जाएगा, सोमवार। देखो एक बार फिर से समझना, ज़्यादा उलझने वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, 12 फरवरी का दिन निकालना था, 12 फरवरी एज इट इज लिख ली, ठीक है। फरवरी महीने के 12 दिन आ गए। इससे पहले कितने महीने आते हैं, जनवरी का महीना आता है, जनवरी में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं,
3 होते हैं। तो 2007 में जनवरी का हिसाब किताब हो चुका है, फरवरी का हिसाब किताब हो चुका है। अब रही बात केवल 2006 वर्षों की, तो 2000 वर्ष है, उसके शताब्दी के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, 0। और जो 6 साल बच गए वे 6 साल एज इट इज लिख दिए। और इन 6 सालों में भी कोई लीप वर्ष आया होगा, तो एक ही लीप वर्ष आया है, वो हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो देखो भाई यहां पर जो भी आया, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग पहला दिन आपको बता दिया था पहले ही। पहला दिन क्या होगा यहाँ पे, पहला दिन सोमवार। ठीक है, इसके बाद में दूसरा तीसरा आप बढ़ते चलना आप निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो ऐसा ही, जैसे ये कह दे अगला क्वेश्चन, चलो आज की ही तारीख निकालते हैं। आज कितनी तारीख है, 17 जनवरी 2021। 17 जनवरी 2021, इसको क्या वार है। ठीक है, तो तारीख की जगह पे तारीख लिख ली। ठीक है, तारीख की जगह पे तारीख लिख दी। ठीक है, इसके बाद में क्या जनवरी से पहले कोई वर्ष कोई महीना आता है, नहीं आता। ठीक है, तो हम लिखते भी नहीं या फिर 0 लगा देते। 0 लगा दिया क्योंकि कोई महीना नहीं है। ठीक है, तो इस 2021 के अंदर हमारे पास जनवरी के 17 ही दिन आए थे, वे 17 दिन मैंने यहाँ पे लिख लिए प्लस में। अब बात करते हैं जो सेंचुरी है उसके बारे में। तो 2000 सेंचुरी के लिए हम क्या यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। तो 21वां जो साल था उसके तो 17 ही दिन आए थे जनवरी के, वे मैंने लिख लिए। तो इससे पहले कितने वर्ष रहते हैं, केवल 20 ही वर्ष रहते हैं। 20 वर्ष एज इट इज यहाँ पे लिख लो। और 20 वर्षों के दौरान अपने पास लीप वर्ष कितने आएंगे, 20/4, क्योंकि 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि प्रत्येक 4 साल बाद एक लीप वर्ष मिलता है, एक दिन अतिरिक्त दिन मिलता है हमें। तो 20 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया भाई, 5। ये 5 मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसको क्योंकि यहाँ पे जो आएंगे वे अपने पास 5 ही टर्म आएगी भाई, डेट, बचे हुए महीने यानी इससे पहले जो महीने आए हैं। ठीक है, फिर हमने सेंचुरी का कोड यूज करना है। और यहाँ पे जो, या ये कह सकते हैं, ये जितना भी यहाँ पे दिया गया है, जो भी वर्ष दिया गया है उसमें से एक कम करके यहाँ पे लिख देना है। मोटी ही बात आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे एक कम करके लिख देना है और फिर क्या कर देंगे, लीप ईयर की संख्या। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। 7 से किया, 7 दूनी 14, कितना बच गया भाई, 3। 7 से किया ये 20 और 5 25, 7 से किया 7 या 21, कितना बच गया, 4। 4 और 3 7, 4 और 3 7। तो अपने पास क्या कुछ बचा, नहीं बचा। यहाँ पे अपने पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। तो 0 पे या फिर जो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहला दिन सोमवार माना गया है, तो 0 पे अपने पास कौन सा वार आ जाएगा, रविवार। और आज का वार अपना क्या है भाई, रविवार ही है, जो कि आपका राइट आंसर है। देखो, पहला दिन, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार, और 7वां दिन, या फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 0 बचेगा। 7वां दिन या 0 बचेगा, वो दिन कौन सा हो जाएगा, रविवार। तो ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। चाहे एक बार के लिए फॉर्मूला तो क्या कहेंगे, ये लिख भी सकते हो, डेट
प्लस में दिनांक प्लस में बचे हुए महीने के अतिरिक्त दिन प्लस में फिर सेंचुरी कोड ठीक है भाई, सेंचुरी कोड। उसके बाद में वर्ष, जो भी वर्ष दे रखा है वर्ष -1, ये आप कर सकते हो। वर्ष जो भी दे रखा है उसमें से 1 कम करके लिखना है, और प्लस में लीप वर्ष की संख्या और डिवाइड बाई 7। ये आप चाहे फॉर्मूला कह सकते हो या सीधा डायरेक्टली जो भी आप समझ के करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, इस बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई। एक लास्ट क्वेश्चन इसी से, फिर इस टॉपिक के जो भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपको करा दिए जाएंगे, जो वीडियो के 3rd पार्ट में, कैलेंडर के 3rd पार्ट में आएंगे भाई। ठीक है, आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे एग्जाम की दृष्टि से वे आपको करा दिए गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं। फिर इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना भाई। जैसे ये कह दे भाई 8 मार्च 2019 इसको क्या वार था, ये आपका क्वेश्चन है। इसको क्या वार था ये आपसे पूछे तो इसमें कुछ नहीं करना, दिनांक दे रखी हुई, तारीख 8 लिख दी, ठीक है। मार्च, जो महीना मार्च का है इसको छोड़ दो, क्योंकि मार्च के महीने के 8 दिन मैंने ले लिए हैं। अब इससे पहले जो भी महीने बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं भाई? मार्च से पहले फरवरी का, उससे पहले जनवरी का। जनवरी महीने में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं? 3 दिन। फरवरी महीने में 2019 की सिंपल जो है साधारण फरवरी आएगी, तो इसका मतलब लीप वर्ष नहीं होगा, तो अपने पास 0 अतिरिक्त दिन वे हमने यहाँ पे लिख दिए। कितने बने टोटल? 3 ही बने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? सेंचुरी का कोड 2000 जो सेंचुरी है उसके लिए क्या कोड यूज होगा भाई? 0, ठीक है। अब जो वर्ष दिया गया है इसमें से 1 कम करके लिखना है, वर्ष माइनस में 1, वर्ष में से 1 कम कर दिया, कितना बचा? 18, प्लस में यहाँ पर जो 18 वर्ष आए हैं, इन 18, ध्यान देना, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, लीप वर्ष की संख्या के लिए 19 को ही किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। हमने, क्योंकि 2019 की हम कैलकुलेशन पीछे कर चुके हैं भाई। हमारे पास जो ये 18 वर्ष आए हैं, ये 18 संख्या, इन्हीं में हमने क्या निकालना है? लीप वर्ष की संख्या निकालनी है। तो 4 से डिवाइड किया, 4 चौके 16, जो भी आपका पूरा भागफल आता है वो हमने लिखना है, रिमाइंडर नहीं लिखना है, यहाँ पे शेषफल नहीं लिखना है। तो 8 और 3 11, 11 और 18 29, 29 को 7 से किया, 7 चौके 28, कितना बच गया? 1, 4 और 1 5, तो टोटल अपने पास अतिरिक्त दिन का कितने बचे? 5। और 5वां दिन कौन सा होता है भाई? यहाँ पे दिया हुआ है शुक्रवार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप कैलेंडर को इजीली सीख सकते हैं। एग्जाम में भी आप क्वेश्चन सही करके आओगे अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो, ठीक है भाई।
और आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे कैलेंडर टॉपिक से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो भाई, ठीक है। ग्राम सचिव का एग्ज़ाम आपका जो है कैंसिल हो चुका है, आप सभी को पता लग गया है। अब जून में एग्ज़ाम होना है सीएट का, और हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम आना है, तो उसके लिए आप तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। क्योंकि सीएट का एग्ज़ाम आप हर साल तो दे सकते हो, लेकिन उसमें परसेंटेज भी ज़रूरी है। अगर आपकी मेरिट अच्छी आई तो जो है आगे आपके काम आएंगे वे नंबर, तो अच्छा स्कोर करके आना उसमें, ठीक है। और भी अगर कोई प्रॉब्लम बनती है किसी सब्जेक्ट को लेकर के, या कोई टॉपिक कराना हो, तो आप बता सकते हो कि वो टॉपिक कराना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमें चाहिए, तो वह भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। इससे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वे आपके थर्ड पार्ट में आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।